नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारी ओर से सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी सिंहासन बत्तीसी से है। सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी जब राजा भोज ने उस टीले को साफ करवाया जिसके नीचे सिंहासन दबा हुआ था। सिंहासन के साथ साफ होने के बाद राजा भोज पहले ही दिन उस सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो सबसे पहले दिन बैठने की कोशिश की तो पहली कठपुतली रतन मंजरी उस सिंहासन से प्रकट हुई। पहली पुतली रतन मंजरी ने राजा भोज को अपना परिचय दिया और कहा, यह सिंहासन विक्रमादित्य का है और उनके जैसा बुद्धिमान और गुणवान अगर हो तो आप इस पर बैठ जाइए, वरना इसके पास मत आइए। तो राजा वीर विक्रमादित्य की यह कहानी सुनकर फैसला आप खुद ही कर लें, आपके अंदर वे गुण हैं या नहीं। इतना कहने के बाद वह पहली पुतली रतन मंजरी राजा भोज को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। रतन मंजरी बोली, हे राजा भोज, एक बार की बात है, एक राज्य था, उसका नाम अम्बावती था। वहाँ के एक राजा धर्मसेन नाम के थे। उस धर्मसेन ने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 शादियां की थी। पहली स्त्री ब्राह्मण थी, दूसरी पत्नी क्षत्रिय थी, तीसरी वैश्य थी और चौथी पत्नी शूद्र थी। ब्राह्मण स्त्री से हुए उसके बेटे का नाम ब्राह्मण था और क्षत्राणी से उन्हें 3 बेटे हुए जिनका नाम था शंख, विक्रमादित्य और भर्तरी। वैश्य पत्नी से हुए बेटे का नाम चंद्र था और शुद्ध रानी के गर्भ से हुए बेटे का नाम धन्वंतरी था। जब सारे लड़के उसके बड़े हो गए तो ब्राह्मणी के बेटे को राजा ने अपना दीवान बना लिया, लेकिन वह अपनी सारी जिम्मेवारी ठीक तरह से संभाल नहीं पाया और वो उस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला गया। कुछ वक्त तक तो कई जगहों पर वह भटकता फिरता रहा। फिर वह एक धारा नगरी नाम के राज्य में जा पहुंचा और वहां उसे एक अच्छा ओहदा मिल गया। वहां पर वह नौकरी करने लगा, लेकिन एक दिन उसने वहां के राजा को मार डाला और खुद वह राजा बन गया। कुछ समय के बाद उसने उज्जैन आने का फैसला कर लिया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद क्षत्राणी के बड़े बेटे शंख को लगा कि उसके पिता विक्रम को राजा बना सकते हैं। ऐसे में उसने अपने सोए हुए पिता पर हमला कर उसे भी मार डाला और खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। सभी भाइयों को शंख के इस षड्यंत्र का पता चल गया और सब इधर उधर निकल पड़े। शंख ने ज्योतिषियों का सहारा ले लिया और उन्हें अपने भाइयों के बारे में ज्योतिष विद्या के सहारे से पता लगाने को बोला। ज्योतिषियों ने बताया
विक्रम को छोड़कर उनके सभी भाई जंगली जानवरों का शिकार बन चुके हैं। विक्रम अब बहुत ही ज्ञानी हो चुका है और वह बड़ा भी हो गया है और आगे चलकर वह बहुत बड़ा सम्राट भी बनेगा। यह सुनकर शंख को बहुत ही चिंता होने लगी और उसने विक्रम को भी मारने की योजना बना ली। संघ के मंत्रियों ने विक्रम को ढूंढ निकाला और संघ को इसकी जानकारी दे दी। संघ ने एक तांत्रिक के साथ विक्रम को मारने की योजना बनाकर रख ली। उसने तांत्रिक से कहा कि वो विक्रम को काली की आराधना की बात बताएगा और उसे सिर झुकाकर माँ काली की पूजा करने को कहेगा। जैसे ही विक्रम सिर झुकाएगा तो वो अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देगा। तांत्रिक विक्रम के पास गया और उसने शंख के अनुसार विक्रम को काली माँ की आराधना के लिए सिर झुकाने के लिए कहा। शंख भी वहीं पर छुपा हुआ बैठा था। विक्रम ने ये खतरा महसूस कर लिया। उसने तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि बताने के लिए बोला और कहा, तांत्रिक, पहले तुम अपने सिर झुकाकर दिखाओ। जैसे ही झुका, शंख ने उसे विक्रम समझकर उसकी ही गर्दन काट दी। इतने में विक्रमादित्य ने शंख के हाथ से वह तलवार छीन ली और शंख की गर्दन काट दी और अपने पिता का हत्या का बदला ले लिया। फिर विक्रमादित्य वहाँ के राजा बन गए और अपने राज्य और अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगे। हर ओर राजा वीर विक्रमादित्य की जय जयकार होने लगी। एक दिन की बात है, राजा वीर विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल में गए। उस जंगल में जाने के बाद राजा वीर विक्रमादित्य को कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नहीं दिख रहा था। इतने में उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत महल पर पड़ी। वो अपना घोड़ा को लेकर उस महल की ओर पहुंच गया। वो महल राजा बाहुबल का था। राजा विक्रम जैसे ही उस महल में पहुंचे तो वहां के दीवान ने राजा वीर विक्रमादित्य को कहा कि वो बहुत ही मशहूर राजा बनेंगे, लेकिन उसके लिए राजा बाहुबल को उनका राज तिलक करना होगा। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि राजा बाहुबल बहुत ही दानी राजा है और जैसे ही विक्रमादित्य को मौका मिले वो राजा से रत्न जड़ित सिंहासन मांग ले। यह स्वर्ण जड़ित सिंहासन भगवान शंकर जी ने राजा को भेंट में दिया था। वह सिंहासन राजा वीर विक्रमादित्य को सम्राट बना सकता है। राजा बाहुबल ने वीर विक्रमादित्य का बहुत ही सत्कार और राज तिलक किया। इस दौरान राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन की मांग कर ली और राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को उसका सही हकदार समझते हुए निसंकोच सिंहासन दे दिया। कुछ दिनों के बाद बाहुबल के महल में रहने के बाद राजा वीर विक्रमादित्य सिंहासन को लेकर अपने राज्य में वापिस आ गए। सिंहासन की बात खबर दूर दूर तक फैल गई। हर कोई राजा वीर विक्रमादित्य को बधाई दे रहा था। इतना सुनाते ही वह रत्न मंजरी पुतली ने कहा, राजा भोज, अगर ऐसा कोई आप में गुण है या कोई आपने ऐसा काम किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहने के बाद वह रत्न मंजरी पुतली वहां से उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और वह सोचने लगा, अगले दिन आऊंगा और फिर सिंहासन पर बैठूंगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी दूसरों का
सपने में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और बुरा चाहते हैं, उनके साथ जीवन में कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट ज़रूर लिखना। और